हेलो। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? कि एकदम बढ़िया हैं, एकदम शानदार हैं, एकदम अच्छे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। और जैसा आप लोगों को पता है टाइप नंबर हम लोग 5 पढ़ रहे थे और उसके 40 क्वेश्चंस हम लोग कर चुके थे। इस फाइल के सारे क्वेश्चंस मैं आपको करवाता हूं, लेकिन कोशिश करो कि आप लोग मुझसे पहले क्वेश्चन से सोल्व कर पाओ। तो यहाँ पर ये जो टाइप नंबर 5 है, क्योंकि सारे बेसिक क्वेश्चंस हैं, अच्छे क्वेश्चन है, ये अगर कर लोगे तो फिर कोई भी एग्जाम देना आप लोग, ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस आप लोगों को आसान लगने शुरू हो जाएंगे। चलिए तो फिर हम लोग शुरुआत करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 40 तक देखिए हम लोग कर चुके थे, तो 41 से आज की क्लास की हम लोग शुरुआत करेंगे। क्या घर पर करने की कोशिश अगर की तो क्या ये क्वेश्चंस आपसे हो गए हैं क्या? बताना भाई सभी लोग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बताओ क्या ये क्वेश्चंस आपसे होने शुरू हो गए हैं क्या? यहाँ पर cos 2 थीटा और cos 4 थीटा, क्या आपको एक दो क्वेश्चन में पहले लगाया तो समझ में आ गया होगा। इसमें cos C एंड cos D हम लोग लगा देते हैं। 2 cos, एक बार तो दोनों एंगल्स को जोड़ के 2 का भाग देना है। 4 और 2 6 में 2 का भाग दोगे तो 3 थीटा, और फिर घटा के 4 में से 2 घटाओगे तो 2, तो 2 में 2 का भाग दोगे तो cos थीटा प्लस cos 3 थीटा। नीचे अपने पास इसमें और इसमें अगर लगाते हो, दोनों को जोड़ के 2 का भाग 2 साइन, अपने पास 3 थीटा, और घटा के 2 का भाग दोगे तो cos 2 थीटा। ये अपने पास साइन थीटा थीटा है ही। ऊपर से क्या cos 3 थीटा कॉमन आ रहा है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर। तो अंदर बचेगा 2 cos थीटा प्लस 1। ऐसे ही नीचे से देखिए साइन 3 थीटा कॉमन ले लोगे तो अपने पास बचेगा 2 cos 2 थीटा। 2 cos थीटा है ये। 2 cos थीटा प्लस का अपने पास 1। 2 cos थीटा प्लस 1 से ये अपने पास कट जाएगा, ये और ये तो कट गया। तो क्या देखिए 2-3 स्टेप में आपका आंसर आ गया। लेकिन फॉर्मूले अब तो हो सकता है आप लोगों को पहली क्लास में याद नहीं हो, लेकिन कल दूसरी क्लास में मैंने कहा था याद कर लेना, परसों भी कहा था, कल भी कहा था, आज भी कहा था। ये मुझे बताइए सभी लोग, क्या आप लोगों को ये फॉर्मूला याद है क्या? प्रत्येक बच्चा बताइए सभी लोग। कुंदन अलजेब्रा की शुरुआत हम लोग करेंगे। उम्मीद है फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं और ये मुझसे पहले भी आप लोग कर पाए होंगे सभी लोग। अगला देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 42। फॉर्मूले याद कीजिए, जो भी अपने पास फॉर्मूले हैं उनको आप लोग याद कीजिए, तो उससे आप लोगों को जरूर फायदा मिलेगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में cos 2 थीटा की जगह क्या मुझे बताओ, cos 2 थीटा के 5 फॉर्मूले थे। 1 प्लस साइन 2 थीटा, और इसकी जगह क्या हम लोग 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल लिख सकते हो। अपॉन 1 प्लस साइन 2 थीटा, और क्या cos 2 थीटा का जो फॉर्मूला था वो क्या 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 भी था क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल है। यहां से अब अगर ऊपर वाला 1 प्लस, नीचे से तो देखिए 1 से 1 कट गया है, ये लो। ऊपर भी इसको क्या लिख सकते हो, 1 प्लस साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 2 साइन थीटा cos थीटा माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 साइन थीटा cos थीटा, 2 साइन थीटा cos थीटा प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा। 1 से 1 भी कट गया। बताओ दोनों जगह से क्या 2 साइन थीटा कॉमन आ रहा है क्या? आप कहोगे सर जरूर आ रहा है। तो ऊपर क्या बचेगा, cos थीटा प्लस अपने पास साइन थीटा। क्या नीचे से भी 2 साइन थीटा कॉमन आ रहा है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल। तो क्या बचेगा, cos थीटा प्लस अपने पास साइन थीटा। cos थीटा कॉमन लेंगे हम लोग नीचे से ना, cos कॉमन लिया है तो साइन थीटा प्लस अपने पास cos थीटा।
ये इससे कट गया, 2 से 2 कट गया, तो क्या सभी बच्चों का आंसर बताओ टेन थीटा ही है क्या? अब ये फॉर्मूले तो आप लोगों को यहाँ पर पुट करने ही पड़ेंगे, हाँ और ना बताइए क्या बिल्कुल ठीक है क्या? बढ़ते जाएंगे क्वेश्चंस, हम लोग करते चलेंगे, बढ़ते चलेंगे, करते चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर अपने पास 42 के बाद 43 अपने पास ये रहा। चलो सोल्व करने की कोशिश करो सभी लोग। तो मुझे बताइए क्या cos c माइनस cos d का फॉर्मूला बन रहा है क्या? इसको भी मैं नीचे 12 एलसीएम लेकर cos 9 पाई अपॉन 4 क्या होगा cos 9 पाई अपॉन 12, 3 से ऊपर नीचे गुना कर रहा हूं मैं, माइनस cos 5 पाई अपॉन 12 अपॉन में जो अपने पास है साइन 7 पाई अपॉन 12, 17 पाई अपॉन 12, और इसके लिए भी ऊपर नीचे 3 से गुना कर दूंगा तो साइन 3 पाई अपॉन 12। ये अपने पास है, ये लो मैंने यहां भी ऊपर नीचे 3 से गुना कर दिया और यहां भी ऊपर नीचे 3 से गुना कर दिया ताकि एलसीएम सेम बन जाए। अब आपको क्या cos c माइनस cos d का फॉर्मूला याद है क्या? वैल्यू पुट कर लो ना कपिल, क्यों नहीं कर लो? इसमें थीटा का मान जो भी मर्जी आए 30 डिग्री पुट कर लो, आंसर आ जाएगा। लेकिन वो चीज तो अब प्रत्येक क्वेश्चन में आप लोग सोचिए, ये मैं पिछली क्लास में आपको बता कर ही गया हूं कि थीटा का 45 डिग्री से तो देखिए दो ऑप्शन मैच कर जाएंगे, ये और ये, या आप लोग थीटा का मान 30 डिग्री पुट कर लो, 30 डिग्री पुट कर लोगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा। बिल्कुल कर सकते हो भाई, इसमें अब वैल्यू पुट नहीं कर सकते, यहां तो पहले से ही वैल्यू दी हुई है, ये चीज याद रखना। तो आप लोग यहां पर मुझे बताओ cos c माइनस cos d का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? माइनस 2 साइन, दोनों को जोड़ोगे तो 9 और 5 14, तो 14 का आधा कितना होगा? 7 पाई अपॉन 12, और अपने पास साइन 9 में से 5 घटाओगे तो 4, और 4 का आधा कितना होगा? 2 पाई अपॉन 12 अपॉन साइन सी माइनस साइन डी, 2 कोस सी प्लस 17 और 3 जोड़ोगे तो 20, 20 में 2 का भाग दोगे तो 10 पाई अपॉन 12, और साइन 17 में से 3 घटाओगे तो 14, 14 का मतलब 7 पाई अपॉन अपने पास 12। तो देखिए अगर आप लोग पहचान पा रहे हो तो साइन ये और साइन 7 पाई अपॉन 12 से साइन 7 पाई अपॉन 12 ये तो दोनों कट जाएंगे, 2 से अपने पास 2 कट गया, पाई का मान होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री रखोगे तो 15 बार, तो ऊपर आ गया 15 से कट के साइन 30, और नीचे जो 15 अगर रखोगे तो अपने पास आ गया कोस 150। तो मुझे बताइए साइन 30 का मान तो होता है -1/2, और बताइए कोस 150 का जो मान अपने पास होगा वो क्या √3/2 होगा क्या नेगेटिव? तो 2 से 2 कट गया, माइनस से माइनस कट गया, तो क्या आंसर 1/√3 आ गया है क्या? आप कहोगे जरूर आ गया है सर, आ तो गया, लेकिन कोस 150 का मान बता दीजिए। कोस 150 को क्या आप लोग 90 + 60 लिख सकते हो क्या? और 90 पर बताओ चेंज होगा क्या? कोस किस में चेंज हो जाएगा? साइन में। और क्वाड्रेंट कौन सा है? सेकंड, सेकंड में क्या हो जाएगा? नेगेटिव, तो नेगेटिव हो जाएगा, तो -√3/2, यही तो अपने पास आ गया है। आप कहोगे बिल्कुल आ गया है सर, ये अपना आंसर हुआ। हाँ और ना बताइए क्या आप लोग सभी लोग इस बात को समझ पाए हो क्या? हाँ, नंबर सिस्टम उसके बाद होगा आयुष। हाँ और ना बताइए कि आप लोग सभी लोग इस बात को अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से समझ पाए हो क्या? बताओ भाई। तो आप कहोगे सर बिल्कुल ये बात हम लोगों को समझ में आ गई है। तो फॉर्मूला सिर्फ आप लोगों को लगाना है यहां पर, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या?
आयुष 45-48 आने लग गए हैं, बहुत अच्छी बात है आयुष। साथ ही मैथ्स के अलावा बाकी चीज़ों में भी जरूर ध्यान रखना भाई। मैथ्स इंप्रूव होता है, कुछ बच्चे जीके इंप्रूव नहीं कर पाते। मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश में आजकल बच्चों के नंबर आ रहे हैं, जीके के कारण कुछ बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, तो आयुष उस पर भी आप ध्यान देना भाई। आयुष ही नहीं, सारे बच्चे जीके पर भी आप लोग जरूर ध्यान देना, नहीं तो फिर सिलेक्शन में, क्योंकि अब चारों सब्जेक्ट आपको चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, चलिए आप लोग क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करो सभी लोग। इसमें शायद माइनस का 2 साइन एक्स आएगा, शायद इसमें नेगेटिव साइन आएगा भाई, जो लगा नहीं रखा है। शायद हम लोग सोल्व करके देखते हैं, ये आना चाहिए। मुझे एक बात बताओ, ये साइन एक्स है और साइन 3x का फॉर्मूला क्या होगा? 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। तो 4 साइन क्यूब एक्स को 3 साइन एक्स माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि बाहर माइनस का साइन है, तो ये माइनस का, ये प्लस का 4 साइन क्यूब एक्स इनटू अपने पास यहां पर सेक स्क्वायर एक्स है अपॉन नीचे जो अपने पास है 1 माइनस टेन स्क्वायर को क्या साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स लिख सकते हो क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल हम लोग लिख सकते हैं, ये लीजिए। चलिए इसको हम लोग सोल्व कर रहे हैं, तो ये साइन एक्स माइनस 2 साइन एक्स प्लस 4 साइन क्यूब एक्स, और ये अपने पास हो जाएगा नीचे, तो ऊपर साइन स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स तो चल ही रहा है, और ये जो है कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर, और ये नीचे वाला पलट कर ऊपर चला जाएगा, तो सेक स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर, ये तो हमेशा होता है 1, सेक इंटू कोस 1 होता है। तो यहां से 2 साइन एक्स अगर कॉमन लोगे तो बचेगा क्या? 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1, और ये जो अपने पास होगा कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, या माइनस कॉमन ले लो, माइनस 2 साइन एक्स, ताकि फॉर्मूला ही बन जाए। ये यहाँ पर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बनेगा, ये लीजिए। तो ये भी फॉर्मूला कोस 2x का है, ये भी जो फॉर्मूला है वो कोस 2x का है, और ये भी फॉर्मूला किसका है? कोस 2x का फॉर्मूला है। कोस 2x से कोस 2x कट गया, तो माइनस 2 साइन एक्स, ये अपने पास आंसर आ गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन थोड़ा सा ठीक करना भाई, माइनस का 2 साइन एक्स इसमें 2 साइन एक्स इसमें आंसर आएगा। ये चीज आप लोग याद रखिए, इसको आप लोग ध्यान रखिए। सभी लोग बताइए एकदम ठीक है क्या? तो इस बात को आप लोग याद रखना, तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा, ये लीजिए। बाकी थीटा का मान आप लोग यहाँ पर 0 डिग्री, तो साइन 0 0 होता है, तो ये तो अपने पास हो जाएगा 0, पूरा ही 0 हो जाएगा। तो साइन 0 यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, तो 0 डिग्री तो हम लोग पुट कर नहीं पाएंगे। लास्ट स्टेप में मैंने क्या किया है, ये फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर भी cos 2x का फॉर्मूला होता है, और ये भी cos 2x का फॉर्मूला होता है। ऊपर से मैंने 2 साइन एक्स कॉमन लिया, और फिर ये दोनों जो है फॉर्मूले हैं, अपने पास cos 2x के 5 फॉर्मूले हैं, जिसकी जरूरत हो वैसे ही आप लोग लिख सकते हो। यहाँ पर cos 2 थीटा के फॉर्मूले जो हैं वो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये याद रखिए आप लोग। cos की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये भी अपने पास 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये भी इसका फॉर्मूला है। 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये 5 के 5 इसके फॉर्मूले हैं, ये सभी के सभी ये याद रखिए आप लोग। ये लो, इसमें से कोई भी मैं काम में ले रहा हूं। यहाँ पर ध्यान से समझने की कोशिश करना सभी लोग। एक बच्चा कह रहा है सर 1 माइनस टेन स्क्वायर, कौशल भाई आप यहाँ पर ये जो है आप मतलब ये क्वेश्चन पूछ रहे हो, एक बार तो ऐसे होता है कि दिमाग में आ जाए बच्चे के, कोई बात नहीं, लेकिन उसके बाद पूछ और रहे हो, इतना आगे बढ़ने के बाद आप खुद सोचिए कि आपको ऐसा क्वेश्चन पूछना चाहिए क्या? कैसी इमेज बनेगी आपकी? मान लो ऐसे इस टाइप के क्वेश्चंस पूछोगे, ट्रिग्नोमेट्री में इतना आगे बढ़, एक बार आएगा दिमाग में कि यार 1 माइनस टेन स्क्वायर को मैं सेक स्क्वायर नहीं लिख सकता क्या? आएगा एक बार दिमाग में, क्योंकि वो फॉर्मूला ऐसा ही है। लेकिन उसके बाद तुरंत थोड़ी देर बाद तो जब कोई नहीं करता या समझा दिया, उसके बाद तो समझ में आना चाहिए कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ।
अब फॉर्मूला ये है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर अपने पास सेक स्क्वायर थीटा होता है। और आप करो सर इसको मैं यहाँ पर नहीं लिख सकता क्या? फिर तो अपने पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो क्या सर ये भी 1 नहीं होता है क्या? साइन स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर, साइन की पावर साइन स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर 1 नहीं होता है क्या? फिर आप ऐसे क्वेश्चन भी पूछना शुरू करोगे भाई। तो फॉर्मूला तो ढूंढिए आप, फॉर्मूला क्या है वो तो देखिए। एक बार आ जाए दिमाग में कोई बात नहीं, लेकिन उसके बाद तो आप लोगों को यहाँ पर चीजें होनी चाहिए ना। एक जो बच्चा था भारत मीणा भाई, उसकी प्रॉब्लम थोड़ी सी चल रही थी। तो मुझे एक बात बताओ, भारत या भारत जो भी आपका नाम है, आप अपने नंबर दीजिए, क्योंकि मैंने कल आपका वीडियो आपने भेजा था वो सेंड कर दिया है। मैंने ही बनाया था, वैसे आप मिलने आए थे। तो आप लोग अपना नंबर दीजिए ताकि मैं उनको दे सकूं और आपसे वो बात कर लें। प्रकाश, वैल्यू पुट से आप लोग क्या करोगे? जैसे 0 डिग्री पर, तो अब वैल्यू पुट से प्रकाश आप करने की कोशिश करो। जब तक कोशिश नहीं करोगे तब तक तो नहीं हो पाएगा। जैसे आप लोग यहाँ पर 0 डिग्री पुट कर लो, तो 0 डिग्री से तो ये 0 0 ही हो गया। 45 डिग्री इसलिए नहीं पुट कर पाएंगे क्योंकि 45 डिग्री पर ये 1 होता है, और 1 माइनस 1 इनफाइनाइट, नीचे भी 0 नहीं बनना चाहिए। 90 डिग्री टेन 90 इनफाइनाइट होता है, तो हम लोग वो भी नहीं रख रहे हैं। तो आप लोग एक्स का मान 30 डिग्री रख लो। एक्स का मान आप लोग कितने डिग्री रख दो? 30 डिग्री यहां पर पुट कर दीजिए एक्स का मान। तो जब भी एक्स का मान 30 डिग्री अगर पुट करोगे तो साइन 30 का मान यहां पर 1/2 है। देखो, वैल्यू पुट करना बहुत आसान होता है, एक कॉन्सेप्ट है, सिखा दिया। अब वैल्यू पुट करो। क्या आपको समझ में आया क्या 0, 45 और 90 क्यों नहीं रख रहा हूं? वो दिमाग में थोड़ा सा होगा तो टाइम बचेगा। नहीं तो देखिए आप लोग, मैं समझाता हूं पूरा। 1/2 अपने पास साइन 90 का मान कितना होगा? 1 होगा। ये कितना है? सेक स्क्वायर एक्स। अपने पास कोस 30 का मान √3/2, तो 4/3। और ये 1 माइनस 1/3। तो 2/3 से मुझे बताइए, क्या ये अपने पास 2 टाइम कट जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल कट जाएगा सर 2/3 से। ये माइनस का 1/2 है और इंटू 2, तो -1 आ रहा है। -1 कौन से ऑप्शन से आ रहा है? तो -1 सिर्फ और सिर्फ सी ही ऑप्शन से आएगा। साइन का मान अगर आप लोग ये पुट करोगे कितना? 1/2, तो कट के 30 डिग्री जैसे ही रखोगे तो -1 इससे आ रहा है। अब ये अपने पास कॉन्सेप्ट है। अब वैल्यू तो जिस जिस में आप पुट कर सकते हो उसमें वैल्यू पुट करने की कोशिश करो। क्या बात आप लोग समझ पाए हो क्या? हाँ और ना बताइए। आप लोग इस चीज को सभी लोग, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? बताओ भाई। समझ इसलिए नहीं आता परवेंद्र क्योंकि आपने पुट की ही नहीं। नहीं तो आप क्या करोगे, मैं कह रहा हूं पहले 0 डिग्री पुट करो। आप मेहनत नहीं करते परवेंद्र भाई। आप जैसे कुछ बच्चे होते हैं ना, बातचीत में ज्यादा विश्वास करते हैं, वो बैठे बैठे घर पर बड़ी बड़ी बात करते रहते हैं। 99% उन्हीं में से आप एक हो, क्योंकि आप उसको पुट करके नहीं देख रहे हो। मैं कह रहा हूं पहले पुट करो। आप 0 डिग्री पुट करोगे, यहां पर सबसे पहले कौन कौन सी वैल्यू पुट कर सकते हो? 0, 30, 45, 60 और 90। तो सबसे पहले इसमें 0 डिग्री आप लोग पुट करो, तो 0 डिग्री पर आप लोगों को पता लगेगा ये 0 हो गया। बिल्कुल ठीक है, ये अपने पास 0 हो गया। यहां पर ये लीजिए, तो 0 डिग्री पुट करोगे तो ये भी 0 है। 0 डिग्री पुट करोगे तो ये 1 है। 0 डिग्री पुट करोगे तो ये भी 0 है। और 0 डिग्री पुट करोगे तो ये नॉट डिफाइन है। तो कौन सा 0 आंसर लगाओगे? ये वाला 0 आंसर लगाओगे या ये वाला 0 आंसर लगाओगे? दो ऑप्शन अपने पास मैच हो गए। ये लो, इसलिए 0 डिग्री हम लोग पुट नहीं कर पा रहे हैं। अब यहां पर अगर एक बार आप ये वैल्यू पुट करोगे तो अगली बार इस चीज को पहले से ध्यान रखोगे यार, दो ऑप्शन मैच नहीं हो जाए।
यही तो मैंने बताया कि वैल्यू पुट करते टाइम हम लोग क्या करते हैं कि या तो दो ऑप्शन मैच नहीं हो जाए, पहली बात, और दूसरी बात इनफाइनाइट या अपोन में जीरो नहीं बच जाए, इससे बचते हैं। फिर आप लोग एक काम करो कि आप 30 डिग्री रखोगे तब तो आंसर ही आ गया। मान लो 45 डिग्री रखते हो तो रखो 45 डिग्री आराम से एक बार, लेकिन रखो उसको। जब तक गलती नहीं करोगे तब तक नहीं सीखोगे। 45 डिग्री रखते आए, यहां साइन 45, साइन 135, सेक स्क्वायर 45 डिग्री, यहां पर 1, और ये 45 डिग्री रखा तो ये 1/1 - 1 नीचे जीरो बन गया, और उससे हम लोग बचते हैं। ये बात मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं। तो 1 में से 1 घटा दोगे तो जीरो अपने पास आ गया, अपोन में जीरो, तो पूरा रखो, फिर समझ में आएगा अरे अपोन में जीरो बन गया, तो उससे कितना आपका टाइम वेस्ट हो गया। इससे अच्छा है थोड़ी थोड़ी चीजें जब तक नहीं सोच, देखो आपकी क्लास में मैंने कल ही बताया था, बहुत सारे बच्चों ने सोचना भी शुरू कर दिया है। क्यों? क्योंकि उन्होंने 2-3 क्वेश्चंस ऐसे कर लिए जिसमें एक बार जीरो, एक बार 30, 45, 60 और 90 एक ही क्वेश्चन को रखो, तो आपको खुद को समझ में आ जाएगा कि मैं क्यों नहीं पुट कर रहा हूं ये वाली वैल्यू, लेकिन उसको रखना पड़ेगा आपको। दूसरी बात, आप लोग 90 डिग्री पर यहां रखोगे तो 1090 इनफाइनाइट हो जाएगा, 1 माइनस इनफाइनाइट तो इनफाइनाइट ही रहना है, वो हमसे सोल्व नहीं होगा। तो यहां पर मैंने क्योंकि काफी सारे क्वेश्चंस देख लें तो ये 0, 45, मेरा मन करता है कि मैं 0 डिग्री रखूं। सबसे पहले दिमाग जो काम करता है ना, वो कहूं कि 0 डिग्री से अगर आंसर आ रहा है तो 0 ही रखो, 90 से आ रहा है तो 90 रखो, क्योंकि उससे जल्दी आंसर आता है। लेकिन 50-60% क्वेश्चन में 0 और 90 फेल हो जाता है, क्योंकि उससे या तो दो ऑप्शन मैच कर जाते हैं या फिर इनफाइनाइट बन जाता है। फिर मन करता है 45 डिग्री, 30 और 60 पर मैं लास्ट में आता हूं। पहले 0 चेक करता हूं, फिर 90 चेक करता हूं, क्योंकि 0 और 90 जल्दी चेक हो जाता है। फिर मैं 45 चेक करता हूं, ठीक है ना, और फिर अगर वो कोई सा भी तीनों में से काम नहीं आ रहा तो लास्ट में 30 और 60 तो रख ही सकते हो आप लोग। ऐसे काम करता है वैल्यू पुटिंग अप्रोच। बताओ अब तो समझ पाए हो क्या कि किस प्रकार से काम करता है? तो आप एक बार रखो, पहले 0 रखो, फिर 90 रखो, फिर 45 रखो, ये पूरा सोल्व करो एक क्वेश्चन, तो उससे आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि कौन सी वैल्यू पुट नहीं करनी, ये बात समझ में आएगी। इसमें ये क्वेश्चन नहीं है कि 30 ही क्यों रखा, ये तो लास्ट में जब 0, 45 और 90 क्यों नहीं रख सकते वो बात पता होनी चाहिए। चलिए कीजिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 45। करने की कोशिश करो सभी लोग। देखिए, ये जो पूछा है साइन 2b तो पूछा है, और को से ना तो ऑप्शन में है। ध्यान रखना, ए ना तो कहीं ऑप्शन में है और ना ही ए के बारे में पूछा गया है। ध्यान से समझना सभी लोग, ध्यान से समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, इस टाइप के क्वेश्चंस जिसमें ना तो ए के बारे में पूछा गया है और ना ही ए के बारे में कुछ ए का ऑप्शन गिवन है, सिर्फ बी के बारे में ही पूछा है। तो ध्यान रखना, जब भी ए को हटाना है तो इसका अपने पास तरीका होता है, या तो कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए कर दो, हट जाएगा, या सेक स्क्वायर ए, किसी क्वेश्चन में ये भी करना पड़ सकता है, और किसी क्वेश्चन में कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए। मान लो कोसेक और कोट में इक्वेशन बन रही है, ध्यान से समझ लो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ऐसा क्वेश्चन कोई बन सकता है। अगर अपनी इक्वेशन कोसेक में, और अगर अपने पास कोसेक और कोट में अगर इक्वेशन बन रही है तो फिर स्क्वायर करके घटा दो। सेक और टेन में बन रही है तो दोनों इक्वेशंस को स्क्वायर करके घटा दो। यदि साइन और कोस में बन रही है तो दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दो, उसी से ए हटेगा अपने पास, क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 बन जाएगा। तो मैं क्या करूंगा इस इक्वेशन का, क्योंकि अपने पास साइन ए और कोस ए दिया हुआ है, तो मैं इस इक्वेशन का होल स्क्वायर करूंगा। बताओ दोनों तरफ होल स्क्वायर करते ही क्या आएगा? तो आप कहोगे सर कोस स्क्वायर बी प्लस कोस की पावर 6b प्लस 2 कोस की पावर 4b बराबर अपने पास आएगा 2 कोस स्क्वायर ए, ये अपने पास बन जाएगा। बोलिए ठीक है क्या? ऐसी इसका भी स्क्वायर अगर करोगे तो साइन स्क्वायर बी प्लस साइन की पावर 6b माइनस 2 साइन की पावर 4b, होल स्क्वायर का फॉर्मूला तो पता है ना आपको,
ये तो b की फॉर्म में है और बराबर अपने पास कितना आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर a, ये अपने पास आ जाएगा, ये लो। अब जैसे ही दोनों को आप लोग जोड़ते हो तो जोड़ते ही ये जो अपने पास बनेगा ये तो अपने पास कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1, कॉस की पावर 6 साइन की पावर 6 को मुझे बताओ क्या 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर बी और कोस स्क्वायर बी लिख सकते हो क्या? आप कहोगे बिल्कुल। यहां से अगर मैं -2 कॉमन ले लूं तो अंदर वाले को क्या लिख सकते हो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर बी कोस स्क्वायर बी। और यहां से अगर 2 कॉमन ले लिया जाए तो कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर कितना होता है 1, तो कोस स्क्वायर और साइन स्क्वायर 1 होता है, तो यहां पर a का जो मान है वो हट ही गया क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 होता है। सर ये क्या कर दिया, थोड़ा कम समझ में आया? मुझे बताइए क्या ये बात आपको याद नहीं है क्या कि साइन की पावर 6 थीटा प्लस कोस की पावर 6 थीटा बराबर 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा होता है। ये जैसे ही आप लोग, लेकिन ये तो कोस की पावर 4 प्लस साइन की पावर 4 की वैल्यू रख दी ना हम लोगों ने। कोस की पावर 4 प्लस साइन की पावर 4 की वैल्यू रख दी ना। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, ये तो अपने पास क्या है, कोस की पावर 4 है और साइन की पावर अपने पास 4 है, तो यहां तो अपने पास प्लस का आना चाहिए। बोलो ठीक है क्या? 2 कॉमन ले लेंगे तो कोस की पावर 4 माइनस साइन की पावर 4, ये तो अपने पास गलत लिख दिया ना हमने, क्योंकि 2 अगर कॉमन ले रहे हैं हम लोग तो कोस की पावर 4 और साइन की पावर 4 बनेगा भाई। ये चीज तो हमने गलत लिख दी यहां पर, ये तो गलत लिख दिया है। वापस लिखता हूं मैं इसको। ये बात तो मुझे बताइए कि आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? एक बात बताइए, ये जो चीज है क्या ये वाली बात तो आप लोग सभी लोग समझ पाए हो कि 2 कॉमन ले लिया तो कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर अपने पास 1 हो गया। लेकिन ये जो अपने पास है कोस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा, ये तो कितना हो गया 1, ये हो गया 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर बीटा कोस स्क्वायर बीटा, और ये कितना हो गया है, तो ये अपने पास हो गया 2, और ये कॉस की पावर 4 और साइन की पावर 4 को कोस स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर बीटा आप लोग लिख सकते हो। ये लीजिए, बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है। ये लीजिए, यहां पर हम लोगों ने क्या किया है, इस चीज को, ये नहीं है, मैंने गलती से ये पढ़ लिया था, बीच में प्लस का साइन नहीं है, याद रखिए बीच में साइन किसका है, माइनस का अपने पास साइन है। तो कोस की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा का फॉर्मूला क्या कोस 2 थीटा ही होता है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर कोस 2 थीटा ही होता है, पावर 4 का भी और पावर 2 का भी फॉर्मूला कोस 2 थीटा ही होता है। क्या आप लोग सभी लोग ये बात समझ पाए हो क्या? तो मैं क्या करूंगा, यहां से अपने पास ध्यान से समझना, इस 2 से 2 प्लस 2, ये देखिए 2 है, -3 साइन स्क्वायर बीटा कोस स्क्वायर बीटा, और ये -2 कॉस 2 बीटा, कॉस 2 बीटा बराबर 2 है। तो 2 से ये 2 तो अपने पास कट जाएगा, बताओ ठीक है क्या? और इसको अगर आप लोग आगे लेकर जाओगे तो ये अपने पास यहाँ पर 4 से इंटू कर दो, और 4 से अपने पास यहाँ पर उसको आगे ले जाओ, 3 साइन स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर बीटा, और बराबर ये कितना हो गया है, तो आप कहोगे सर ये अपने पास हो गया 2 कॉस 2 बीटा। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए, क्या ये चीज आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, साइन 2 थीटा में हम लोग कन्वर्ट कर देंगे और वो फिर से होल स्क्वायर बनेगा। तो ये तो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो गया है काफी। हम लोग इसको साइन स्क्वायर अगर 2 थीटा में कन्वर्ट कर दें तो मुझे एक बात बताइए, ये जो अपने पास होगा 3, 4/3 से हम लोग अगर गुना कर दें, इसको 4 से इंटू और 4 से हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, साइन स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर बीटा बराबर 2 साइन 2 बीटा। तो मुझे एक बात बताइए, ये फॉर्मूला किसका बन गया है? तो ये वाला जो फॉर्मूला अपने पास बन गया है वो क्या साइन स्क्वायर 2 बीटा का फॉर्मूला बन गया है क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल, -3/4, और ये है साइन स्क्वायर 2 बीटा।
ये साइन स्क्वायर 2 बीटा है और ये है cos 2 बीटा अपने पास है, ये लीजिए। हाँ और ना बताओ क्या ये बात आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? क्योंकि स्क्वायर की फॉर्म में है तो ये तो cos 2 बीटा बन गया, 2 से 2 कट गया, यहाँ 4 से इंटू 4 से डिवाइड कर दिया तो ये अपने पास साइन स्क्वायर 2 बीटा का फॉर्मूला बन गया। और ये अपने पास यहाँ पर इधर वाला जो चल रहा है वो तो 2 cos 2 बीटा अपने पास चल ही रहा है। हाँ और ना बताइए क्या बिल्कुल ठीक है क्या? -2 ही कॉमन आएगा यहाँ से या +2 रहेगा? हाँ +2 ही रहेगा। तो ये साइन अपने पास हट जाएगा, ये लीजिए प्लस का ही रहेगा भाई, ये जो है प्लस का ही 2 रहेगा, तभी तो कोस स्क्वायर 4 माइनस साइन स्क्वायर 4 रहा और उसकी जगह कोस 2 बीटा, तो ये अपने पास हट जाएगा। अब मुझे बताइए क्वेश्चन तो काफ़ी इतना तो कॉम्प्लिकेटेड अपने पास हो गया है, ये तो 3/4 और कोस स्क्वायर 2 बीटा को मुझे बताइए क्या साइन स्क्वायर 2 बीटा को क्या आप लोग लिख सकते हो क्या 1 माइनस कोस स्क्वायर 2 बीटा? क्योंकि हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ये अपने पास बन गया बराबर 2 कोस अपने पास 2 बीटा। तो यहां से ये जो बन गया ये फॉर्मूला अपने पास बन गया 3 माइनस 3 कोस स्क्वायर 2 बीटा और 4 आगे चला जाएगा, 3 माइनस 3 कोस स्क्वायर 2 बीटा और 4 आगे चला गया तो 8 कोस 2 बीटा अपने पास बन गया है। और यहां से इसको अगर आगे लेकर जाओगे आप लोग तो 3 कोस स्क्वायर 2 बीटा, ये लीजिए, प्लस अपने पास 8 कोस 2 बीटा, 8 कोस 2 बीटा और माइनस का कितना आ जाएगा आगे जाएगा तो माइनस का अपने पास 3 बराबर अपने पास 0। हाँ और ना बताइए क्या बिल्कुल ठीक है क्या? तो इसको जब सोल्व करोगे तो cos 2 बीटा का मान अलजेब्रा लगाकर cos 2 बीटा का मान माइनस का 9 और प्लस का 9 या माइनस का 1 क्या यही होगा क्या? इनटू करने पर तो अपने पास 3 आए और ऐड करने पर प्लस का 8 आए और डिवाइड कर दो, एक तो दो चीजें साथ करते हैं, एक तो साइन चेंज, प्लस की जगह माइनस और माइनस की जगह प्लस और 3 का भाग दे दो। तो मुझे बताओ cos 2 बीटा का मान क्या नेगेटिव तो हम लोग -3 तो हो नहीं सकता, तो क्या 1/3 आएगा क्या? तो cos 2 बीटा अगर 1/3 है, ये लंब बटे अपने पास कर्ण आधार बटे कर्ण होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो यहाँ से परपेंडिकुलर जो आएगा वो क्या 2√2 आ जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल आ जाएगा। तो साइन 2 बीटा का मान कितना होगा? तो साइन 2 बीटा का मान आधार बेस कितना है 1 है, नहीं परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है 2√2 और बेस कितना है 3, तो 2√2/3। लेकिन क्वेश्चन तो काफी कॉम्प्लिकेटेड हो गया ये वाला। तो अविनाश ये देखिए, अब आप दिक्कत ये है कि कुछ बच्चे प्रैक्टिस को भी अज्ञान मान लेते हैं। अविनाश ये अज्ञान थोड़े ना अपने पास, यहाँ तो मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, ये आया हुआ क्वेश्चन नहीं है कि अपने पास आपका आया हुआ क्वेश्चन है और यही सर एग्जाम में कैसे होगा। ये यहाँ पर जैसे ही मैं प्रैक्टिस आपको करवाऊंगा और एक बार मेरे कहने से इस फाइल को आप 4 बार करो और फिर PYQ करोगे ना तो 100% आपसे खुद से होंगे। वो क्वेश्चन छोटे लगेंगे, आसान लगेंगे और आपकी स्पीड बढ़ेगी, उस चीज के लिए मैं करवा रहा हूँ। नहीं तो मैं जो बड़े क्वेश्चंस होंगे उसको ये लो हटा दो रे यार, ये आता तो है नहीं। लेकिन एक बार जब बड़े क्वेश्चंस में आप लोग दिमाग लगाते हो, प्रैक्टिस जब करते हो, तो उसके बाद आपको SSC का रेलवे के क्वेश्चंस देखना कितने आसान लगने शुरू हो जाएंगे, वो खुद देखना। तो एक दो बार फिर से देखना भाई। 4 से मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि शुभम इसमें स्क्वायर है, ये स्क्वायर है। साइन 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो तो 2 साइन थीटा कोस थीटा होता है। साइन 2 थीटा जो होगा वो तो 2 साइन थीटा कोस थीटा होगा, लेकिन स्क्वायर अगर है साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर 2 थीटा का जो फॉर्मूला अपने पास होता है वो 4 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर होता है। अगर ये स्क्वायर है तो फिर 4 साइन, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, 4 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। इसलिए भाई मैंने 4 से गुना किया। बताइए क्या आप लोग सभी लोग इसको कर पाए हैं क्या, सीख पाए हैं क्या? बताओ भाई। तो चलिए नेक्स्ट भी अलजेब्रा का क्वेश्चन है ये वाला।
पूरा का पूरा अलजेब्रा का क्वेश्चन है, तो ये अलजेब्रा में आपको समझ में आ जाएगा भाई। याद रखना कहीं भी अलजेब्रा में मैं आपको सिखाऊंगा और नेक्स्ट चैप्टर ही है, तो डरने की जरूरत आपको है नहीं। ये अगर a है तो एक्स क्यूब प्लस 1/x³ का जो मान अपने पास होगा वो डायरेक्ट मैं आपको याद करवाऊंगा, a³ माइनस 3a होता है। तो इस चीज की आपको चिंता या टेंशन करने की जरूरत नहीं है। इसका x प्लस 1/x बराबर a दिया हुआ है, तो इसकी वैल्यू जो होगी इसका क्यूब करते हैं। कॉस अपने पास 8 कॉस क्यूब थीटा माइनस अपने पास 3a, a का मान है 2 कॉस थीटा। तो यहां से 2 अगर कॉमन ले लें तो ये बनेगा 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। और ये बताओ क्या cos 3 थीटा का ही फॉर्मूला है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर cos 3 थीटा का ही फॉर्मूला है। डी ऑप्शन अपने पास बन गया, बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? तो ये तो अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट है जो मैं आप लोगों को सिखा दूंगा। कोमल सर एक बार और बताओ पूरा। और तो यहाँ पर कोमल क्या है, ये कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है 45, तो इसको एक या दो बार आप देख लेना। 2 बार देख लोगे तो ये चीज समझ में आ जाएगी, क्योंकि इसमें अलजेब्रा भी लग गया है और ट्रिग्नोमेट्री भी बहुत शानदार तरीके से लग रही है। बस कॉन्सेप्ट ये इसमें सीखना है आपको कि जब भी कोई चीज हटानी है, जैसे ए हटाना है तो स्क्वायर करके हम लोग जोड़ेंगे, साइन और कोस में है तो, और सेक और टेन में तो स्क्वायर करके हम लोग घटाते। ये अपने पास तरीका होता है। इसके बाद आगे तो अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री वो तो सोल्व करने का तरीका है, जिसको 2 बार देखकर वापस रिकॉर्डेड आप समझ सकते हो। देखो अब क्वेश्चन इस टाइप के आता है, 2024 का आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड का क्वेश्चन है। पेपर में जब बैठते हो ना तो इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, बहुत फास्ट सोल्व करोगे आप लोग। लेकिन सिर्फ ये करके चला जाऊंगा और थोड़ा सा पेपर अगर थोड़ा लेवल का आ गया तो फिर आप लोग उसमें फंस जाओगे। इससे अच्छा है मैं प्रैक्टिस बहुत शानदार तरीके से आपको करवाता हूं, ताकि वहां पर ये क्वेश्चंस आपको आसान लगने शुरू हो जाए। यहां पर 1 प्लस कोट स्क्वायर बताओ क्या होता है? तो 1 प्लस कोट स्क्वायर आप कहोगे सर कोसेक स्क्वायर होता है। 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर, और 1 माइनस कोस स्क्वायर क्या होता है? साइन स्क्वायर। माइनस 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या लिख सकते हो? कोस स्क्वायर। और 1 प्लस टेन स्क्वायर को क्या लिख सकते हो? सेक स्क्वायर थीटा आप लोग लिख सकते हो। तो कोसेक इंटू साइन 1 होता है, ये 1 होता है, तो आंसर आ गया 0। बताइए क्या इसी टाइप के क्वेश्चंस अगर मैं करवाते जाऊं तो उसका कोई फायदा हमें मिलेगा क्या? उसका तो क्या ही फायदा मिलेगा, आप खुद बताइए। बताओ ठीक है क्या? ये आए हुए, लेकिन बीच बीच में मैं क्वेश्चंस आए हुए दिखा देता हूँ कि भाई हाँ ऐसे क्वेश्चंस आए हुए हैं, क्या आप लोग इसको कर पाओगे क्या ऐसे क्वेश्चन को? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा कि आप लोग इसको ऐसा क्वेश्चन एक मैंने 2 नंबर फाइल में भी करवाया है, ऐसा नहीं यही क्वेश्चन करवाया है। तो यहां पर कोट ए को क्या लिख सकते हो? 1/10 ए। कोट ए को क्या आप लोग 1/10? देखिए एक बात तो वैल्यू पुटिंग वालों को मैं बता दूं, बराबर में कुछ है नहीं। जब बराबर में कुछ हो तो वैल्यू पुट नहीं कर सकते। यहाँ बराबर में कुछ नहीं है तो वैल्यू पुट कर सकते हो, लेकिन याद रखिए पहली बात दिमाग में आएगी कि मैं जीरो रख दूं, पहला सबसे पहले यही आता है। तो जीरो रखो, 10 0 0। 1 माइनस कोड जीरो इनफाइनाइट, ओहो कोड जीरो इनफाइनाइट आएगा, 0 डिग्री नहीं रख सकता। ऐसे एक बार तो दिमाग काम करेगा, फिर धीरे धीरे जब 8-10 क्वेश्चन वैल्यू पुटिंग से कर लोगे तो फिर 0 डिग्री क्यों नहीं रख सकता, दिमाग पहले सोचेगा रखूंगा या नहीं रखूंगा, फिर आपका दिमाग काम करेगा ना। 90 डिग्री आसान होता है यार, जीरो के बाद आसान अगली वैल्यू कौन सी है? 90। अगर पुट हो पाए तो 90, ओहो यही इनफाइनाइट हो गया, ना ना नहीं रखूंगा। चलो अगला आसान मान है 45 डिग्री, 45 डिग्री रखता हूं, कोट 45, ये 45 1 होता है, 1 कोट, और नीचे जीरो बन गया, सर ने मना किया था नीचे जीरो नहीं बन जाए, नहीं रख सकता। फिर आप 30 डिग्री रखोगे, ये लो 30 डिग्री रखते ही सोल्व करो, अपने पास आंसर आ जाएगा। लेकिन मैं कहना बताना ये चाह रहा हूं कि इस टाइप से वैल्यू पुट करके और फिर तीसरे स्टेप में जाकर पता लगे कि 2 ऑप्शन मैच हो रहे हैं या इनफाइनाइट बन रहा है, इससे अच्छा पहले ही थोड़ा सा क्वेश्चन को बैठकर सोचा करो। 8-10 सेकंड में आप लोग सोच पाओगे कि 0 30 45 0 90 और 45 रख पाऊंगा या नहीं रख पाऊंगा। अब आपके दिमाग में कुछ बच्चे ऐसे करेंगे यार 0 45 90 तो रख ही नहीं पा रहे हैं, तो मैं याद कर लेता हूं 30 रखूंगा। लेकिन कभी कभार 0 डिग्री रखने से आंसर बहुत फास्ट आता है।
0 डिग्री रखने से कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, ज्यादा तो नहीं होते, लेकिन 10-15% ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें 0 डिग्री रखते या 45 डिग्री रखते आंसर बहुत फास्ट आता है। तो मैं हमेशा कहता हूं एक बार सोचो, पहले 5-7 सेकंड इसमें लगाया करो आप लोग। 30 और 60 दोनों से आ जाएगा, 60 रखो या 30 रखो। बेसिक जो अपने पास होगा क्वेश्चन का, कोट को 1/10 लिख सकते हो आप लोग, 10a। कोट को 1/10 लिखोगे, 1/10 लिखेंगे अगर इसको हम लोग, तो 10 तो एलसीएम आ गया, 10a पलट कर ऊपर चला जाएगा, 10a -1 और पलट कर ऊपर जाएगा तो 10a² प्लस कोट को क्या लिख सकते हो, 1/10a और 1 - 10a, वो तो आगे चल ही रहा है, 2/2 sin a cos a। अब बताइए यहां से अगर हम लोग माइनस कॉमन ले लें, ये बात बताओ, अगर माइनस कॉमन ले लें तो इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या मैं, 10² a/10a -1, क्योंकि इधर भी 10a -1 में बनाना चाह रहा हूं माइनस कॉमन लेके, ताकि एलसीएम सेम बन जाए। आगे 2 से 2 कट के ये तो अपने पास यहां पर sec a इंटू cosec a बनी गया। अब यहां से बताओ एलसीएम क्या आ गया, तो इसका एलसीएम सेम क्वेश्चन मैंने पहले भी करवाया आपको ये वाला, तो 10a इंटू 10a -1, तो 10a -1 तो है, ये 10³ a -1 बन जाएगा। और बताओ a³ - b³ का फॉर्मूला याद है क्या, a - b a² + b² + ab, a² + b² + ab, तो ये अपने पास a³ - b³ का जो फॉर्मूला अपने पास होगा, sec a cosec a चल रहा है, एक तो वैल्यू पुट करने वाला है इस क्वेश्चन में, वैल्यू पुट 30 डिग्री रख दो और न्यूमेरिक वैल्यू है तो 30 डिग्री सबसे बढ़िया आप लोग आंसर आ जाएगा तुरंत। या फिर यहां पर हम लोग ये तो सोल्व कर ही रहे हैं कि अपने पास यहां पर क्या होगा, ऊपर वाला a³ - b³ का फॉर्मूला बताइए, a - b a² + b² + ab, a का b से इंटू करोगे तो ये अपॉन नीचे 10th a इंटू, ये कहीं थीटा आ गया, वापस थीटा लिखना शुरू कर दिया, कोई बात नहीं भाई, 10 थीटा -1 वो आप लोग देख लेना, तो 10 थीटा -1 से 10 थीटा -1 कट जाएगा, और ये तो sec थीटा और cosec थीटा अपने पास चल ही रहा है। अब मुझे बताओ 10 का इसमें अगर भाग दोगे 10²/10 तो 10 थीटा, 1/10 क्या होता है, cot थीटा, और प्लस अपने पास 1, ये लीजिए 10 का तीनों जगह, यहां भाग दोगे 10 थीटा, यहां भाग दोगे 1, यहां डिवाइड किया तो ये आ गया, और माइनस sec थीटा और cosec थीटा तो ये साथ शुरुआत से ही चलना शुरू हो ही गया था। इसको बताओ tan थीटा प्लस कोट थीटा का मान, क्या आप लोगों को याद है क्या, बी पॉइंट में मैंने लिखवाया था sec थीटा इंटू cosec थीटा +1 माइनस sec थीटा इंटू cosec थीटा, तो ये कट गया अपने पास यहां से, तो आंसर कितना आ गया, 1, ये अपने पास आंसर बच गया है। हाँ और ना बताइए, क्या 30 डिग्री रखने पर भी क्या यही अपने पास आएगा क्या, बताओ भाई। तो आप कहोगे बिल्कुल सर, अगर हम लोग 30 डिग्री पुट करते हैं तो भी अपने पास जो आंसर है वो यही अपने पास आ जाएगा, तो आप लोग 60 डिग्री रखने पर भी ये आ जाएगा, या बेसिक कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन का ये है। पहले भी मैं सेम क्वेश्चन इसी टाइप से a³ - b³ का फॉर्मूला लगाकर आप लोगों को करवा चुका हूं, अगर आप लोगों को याद हो तो, उसको अगर आपने पढ़ा हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम यही है, इसमें अपने पास बराबर में दे दिया k tan a, और ये यही क्वेश्चन है पूरा का पूरा, इसी को बस ये नहीं दिया। 49 और 48 और 49 दोनों क्वेश्चन सेम है, बस क्वेश्चन देने का तरीका इसने चेंज कर दिया। ये लीजिए इतना दिया हुआ है, तो आप लोग जैसे ही सोल्व करोगे tan a/1 - कोट a, कोट a/1 - tan a बराबर दिया हुआ है अपने पास, इसको सोल्व किया हमने, ये लो, और बराबर दिया हुआ है कितना, के इसके बराबर में लास्ट में मैं लिख देता हूं, बराबर दिया हुआ है k + tan a कोट a। बस क्वेश्चन देने का तरीका अपने पास चेंज हो गया है, तो यहां से tan a से tan a, कोट a से कोट a, तो क्या k का मान मुझे बताइए, क्या 1 ही बच जाएगा क्या, तो ये तो सेम ही क्वेश्चन है, हाँ और ना बताओ, क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या।
इम्प्रूव हुई है क्या? बहुत अच्छी बात है लक्षिता, वेलकम आपका। ऐसा क्वेश्चन 2 नंबर सीट में जरूर है, ऐसा ही नहीं यही क्वेश्चन अपने पास है। बताओ कल की क्लास में ये क्वेश्चन क्या आप कॉन्सेप्ट पकड़ पाएंगे? इस क्वेश्चन का एक बार देखकर बताना, क्योंकि कल की क्लास में एक 1072 और अपने पास यहाँ से जो था 1012 था, तो मैंने क्वेश्चन की शुरुआत यहाँ से की थी। इस क्वेश्चन को आप लोग खुद देखिए, क्या आप लोग इसको समझ पाए हो क्या? देखो एक बार देखकर बताओ मुझे। स्टार्टिंग वाला दोबारा बता दो, समझ नहीं पाया भाई। इसको कोट को 10 में लिखा है और कोट को 10 में लिखा है स्टार्टिंग में प्रमोद। इसको 1/10 और कोट को 1/10, सभी को 10 में कन्वर्ट कर लिया और फिर सोल्व करना शुरू कर दिया भाई। तो 10 13x बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग? 10 13x बराबर क्या 10 9x प्लस 4x लिख सकते हो क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल। तो 10 13x को फॉर्मूला क्या बन गया? ये 10a 10b, 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b, 10a 10b। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो बताओ 10 13 का दोनों से इंटू होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल। 1 से इंटू होगा तो 10 13 बनेगा, इससे इंटू होगा तो 10 13, 10 9 और 10 4 बराबर अपने पास है 10 9x प्लस 10 4x, 9x प्लस 10 4x। ये अगर उठाकर आप लोग इधर ले आते हो तो मुझे बताओ 10 13x माइनस 10 9x माइनस 10 4x बराबर क्या ये बन गया है क्या? 10 13, 10 9 और 10 4। ये अपने पास बन गया है 10 13, 10 9, 10 4। बी ऑप्शन बताओ सोल्व कर लिया था क्या? छोटी देखो, अब ये अब सर एक यहाँ पर इसको अगर वैल्यू पुट से कर सकते हो तो उसको अपने पास बराबर में अगर के दे दिया है तो क्यों नहीं कर सकते? के का मान ही तो निकालना है। उसको उठाकर इधर ले आओ, माइनस 10 है माइनस कोट ए कर दो, वैल्यू पुट कर दो, क्योंकि सारी न्यूमेरिक वैल्यू ही तो है। हो गया था ना ये। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 पर। चलो सोल्व करो, देखो ये कर पाते हो या नहीं कर पाते। क्वेश्चन नंबर 51 जो है उसको आप लोग सोल्व कीजिए, देखो हो जाएगा क्या आपसे। तो यहाँ पर तो साइन 3 थीटा का और कॉस 3 थीटा का आप लोगों को फॉर्मूला लगाना है, जिससे आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। साइन क्यूब ए है, साइन क्यूब ए 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए अपॉन अपने पास साइन ए। तो यहां से बचेगा 3 साइन ए, ये रहा, माइनस अपने पास 3 साइन क्यूब ए, 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए। तो मुझे बताओ ऊपर से अगर हम लोग साइन ए कॉमन ले लें तो बताओ साइन ए अगर कॉमन ले लिया, 3 साइन ए कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन अपने पास साइन ए तो चल ही रहा है, साइन ए से साइन ए कट गया तो क्या 3 कोस स्क्वायर ए बन गया है क्या? सेम इसी टाइप से दूसरा सोल्व करोगे।
कोस क्यूब ए बिल्कुल ठीक है। कोस 3a का फॉर्मूला आप लोग लगाओगे तो मुझे एक बात बताओ, पूरा सोल्व करते हुए जब जाओगे तो ये दूसरी इक्वेशन आपको सोल्व करनी है, तो ये 3 साइन स्क्वायर ए बनेगा। दोनों जगह से 3 कॉमन ले लिया तो कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1 होता है, तो आंसर आ गया 3। मुझे बताइए, एक मैंने सोल्व कर लिया है, क्या दूसरा आप लोग कोस 3a का फॉर्मूला तो याद है क्या? आप लोग मुझे बताओ, 4 कोस क्यूब ए माइनस 3 कोस से, बाहर माइनस का साइन है तो ये लीजिए कोस क्यूब ए, और ये क्या आप लोग इसको जब आप लोग रखोगे यहाँ पर और सोल्व करोगे तो सेम यही अपने पास आंसर आना है। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग सभी लोग कर पाओगे क्या? बताओ भाई, हाँ और ना बताओ, क्या आप लोग क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे क्या? पिछले वाला जो क्वेश्चन है अपने पास यहाँ पर 0 डिग्री अगर आप लोग रखते हो तो दो ऑप्शन मैच नहीं कर जाए, क्योंकि नन ऑफ दीज भी है, तो क्वेश्चन नंबर 50 में हम लोग 0 डिग्री तो पुट नहीं कर पाएंगे, पहली बात ध्यान रखना, क्योंकि नन ऑफ दीज भी अपने पास है। दूसरी बात, इस क्वेश्चन में अगर 0 डिग्री आप रखते हो तो अपॉन में इनफाइनाइट बन जाएगा, तो 0 डिग्री रखने के बजाय कोई और वैल्यू आप लोग पुट करना, उससे आपके पास आंसर आ जाएगा। 30 डिग्री पुट कर लेना जैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, ये मतलब अब अलजेब्रा लगना शुरू हो गया इन क्वेश्चंस में। देखिए आप लोग यहाँ पर साइन क्यूब थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा बराबर 1, ये जो अपने पास लिखा हुआ है साइन क्यूब थीटा प्लस अपने पास साइन थीटा, और साइन स्क्वायर को आगे लेकर जाओगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कोस स्क्वायर थीटा। और जो हम लोगों को ध्यान से अच्छे से ढंग से समझना, ये बढ़िया भी क्वेश्चन है, ये यहाँ पर बड़ा क्वेश्चन है। हमें आगे जो भी पूछा वो कोस में पूछा है, हमें आगे जो भी पूछा है वो कोस में पूछा है, और कोस में अगर हम लोगों से पूछा है तो याद रखिए अपने पास कोस साइन स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि साइन थीटा भी 1 माइनस कोस थीटा होता है, या साइन क्यूब थीटा बराबर 1 माइनस कोस क्यूब होता है, ऐसा नहीं होता। ये चीजें ध्यान रखो कि साइन की पावर 4 1 माइनस कोस की पावर 4 होता है, ऐसा याद रखना नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ साइन स्क्वायर होता है। 3 या 5 ऐसे नहीं होता, याद रखिए कि कहीं पर ऐसा हो कि साइन का क्यूब थीटा अगर है तो ये 1 माइनस कोस क्यूब आ जाएगा, ऐसा नहीं होता, याद रखना। हाँ, ये अगर कभी आपको साइन को कोस में बदलना है तो साइन की पावर अगर 4 हो मान लो, तो इसको हम लोग साइन स्क्वायर का स्क्वायर आप लोग लिख सकते हो, और साइन स्क्वायर का मान क्या हुआ 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। साइन की पावर 4 को 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा की होल पावर 4 हम लोग लिख सकते हैं, या आप लोग याद रखिए होल पावर 2। जैसे अगर साइन की पावर 6 थीटा हो तो इसको अगर जरूरत पड़ने पर आप लोग क्या लिख सकते हो 1 माइनस कोस स्क्वायर का क्यूब आप लोग लिख सकते हो। इसको 1 माइनस कोस स्क्वायर का क्यूब आप लोग लिख सकते हो, बताओ ठीक है क्या? क्योंकि ये साइन स्क्वायर का क्यूब है, तो साइन स्क्वायर को लिखा हमने 1 माइनस कोस स्क्वायर, और उसका क्यूब अपने पास आई, मतलब हम लोगों के पास ये दिया हुआ है साइन क्यूब प्लस साइन थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, और जो पूछा है वो कोस में है, जो क्वेश्चन पूछा है वो अपने पास कोस में है, तो कोस में आप लोग किसी भी पावर को तब बदल सकते हो जब पावर इवन हो। यहाँ तो पावर ओड है, तो इवन में कन्वर्ट करने के लिए आप लोग एक छोटा सा काम कीजिए, दोनों तरफ होल स्क्वायर कर दो। इसका स्क्वायर कितना होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 साइन की पावर 4 थीटा, और बराबर अपने पास कितना है कोस स्क्वायर थीटा, और साइन की पावर 6 को बताओ क्या लिख सकते हो, तो साइन की पावर 6 को 1 माइनस कोस स्क्वायर का क्यूब, इसको क्या लिख सकते हो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और इसको क्या लिख सकते हो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बराबर कोस स्क्वायर थीटा, ये लीजिए। अब हमें a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला आना चाहिए। a माइनस बी का होल क्यूब का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब
माइनस 3a² प्लस 3b²a, ये अपने पास फॉर्मूला होगा। तो चलिए हम लोग थोड़ा पीछे से इधर से, क्योंकि फॉर्मूले लिखने हम लोगों को, तो a³ ये लीजिए माइनस b³ cos की पावर 6 थीटा माइनस 3a²b, 1 का स्क्वायर 1 और b का मान ये है, प्लस 3b²a, b का स्क्वायर cos की पावर 4 और ये तो 1 है ही। ये अपने पास क्या चल रहा है, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा प्लस होल स्क्वायर अगर खोलोगे तो अपने पास a का स्क्वायर 1 होगा, इसका प्लस 2 cos की पावर 4 थीटा माइनस 2ab, तो 4 cos स्क्वायर थीटा बराबर अपने पास होगा cos स्क्वायर थीटा, ये लीजिए। तो यहां से अब cos की पावर 6 को आगे लेकर जाएंगे हम लोग, तो cos की पावर 6 को आगे लेकर जाओगे तो cos की पावर 6 थीटा, बिल्कुल ठीक है, ये अपने पास आगे चला गया। 3 cos पावर 4 को अगर आगे लेकर जाओगे तो ये अपने पास पावर 4 ये रही 3, पावर 4 ये रही अपने पास 2। क्या बोलिए, बिल्कुल ठीक है क्या? यहाँ पर और कहीं पावर 4 है क्या? तो आप कहोगे ना सर, और कहीं पर पावर 4 नहीं है। तो मुझे एक बात बताइए, क्या बन गया अपने पास यहाँ पर? तो 5 cos की पावर 4। अब और अपने पास क्या बनेगा, 8 cos स्क्वायर थीटा, ये अपने पास ये रहा 3, ये रहा एक, अपने पास ये रहा 4 और एक अपने पास ये रहा 4 और अपने पास 5, 5 और 3 कितना बन गया, 8 अपने पास बन गया। 8 उधर जाएगा अपने पास, तो अपने पास ये कितना बन जाएगा, 8 और 1 9। यहाँ पर 9 मुझे बताइए क्या यही बन जाएगा क्या, 9 cos स्क्वायर थीटा उधर जाके अपने पास ऐड हो जाएगा, ये लो। यहाँ पर 4 और 5 और 3 8 और एक अपने पास 9 बन जाएगा। और क्या बच गया, अपने पास 2 बच गया, 1 बच गया और अपने पास 1 बच गया, तो -4 बराबर 0। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताओ, क्या आप लोग cos की पावर 4 थीटा होगा क्या? कहीं पर मैंने गलती कर दी क्या? कहीं कोई ना कोई गलती कर दी क्या मैंने छोटी सी सोल्व करते टाइम? ये छोटी सी गलती शायद मैंने यहाँ पर ये कर दी कि ये दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो ये भी cos की पावर 4 अपने पास बन जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पर इस चीज को सोल्व करेंगे तो ये भी cos की पावर उधर जाएगा तो 4 बन जाएगा। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? ये गलती छोटी सी मैंने कर दी, ये cos स्क्वायर ही रख लिया, cos की पावर 4 बनेगा, तो ये तो हो जाएगा 4 cos की पावर 4 और ये हो जाएगा 8 cos स्क्वायर थीटा -4 बराबर 0। और यही हम लोगों से पूछा गया है, तो आंसर कितना आ गया, 0। ये अपने पास आंसर आ गया। अलजेब्रा अपने पास लग रहा है, बताओ क्या समझ पाए हो क्या? उससे भी आंसर यही आना है हेमकांत, और उतनी ही मेहनत लगेगी। बिल्कुल कर सकते हो, वो मुझे पता है भाई। यहाँ से साइन थीटा कॉमन ले लो और उसके बाद स्क्वायर कर लो, लेकिन उसमें भी वही वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। मेहनत आप लोगों को इतनी ही करनी पड़ेगी जितनी इसमें की है, वही सेम टाइम लगेगा। बात दोनों एक ही है, वो फिर बाद में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बाकी बिल्कुल कर सकते हो, वो अगर आसान होता तो मैं उस तरीके से भी करवा देता, लेकिन सेम ही टाइम लगना है दोनों तरीके से। एक बार दीपक के लिए फिर रिपीट करता हूँ। दीपक मैंने क्या किया, साइन स्क्वायर को मैं आगे ले गया हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर होता है। फिर क्योंकि पावर इवन अगर हो तो कोस में बदलना आसान होता है, तो मैंने क्या किया, दोनों तरफ होल स्क्वायर कर दिया। इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस 2ab, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है क्या? अब यहां से इसका मान अपने पास 1 माइनस कोस स्क्वायर का क्यूब, ये 1 माइनस कोस स्क्वायर, ये साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर है, ये लो। और उसके बाद तो क्यूब का और अलजेब्रा मैंने लगाया है, बोलो ठीक है क्या? तो ये देख लेना भाई, आगे जाके माइनस होगा ये।
इसमें ध्यान रखना, थोड़ी सी इसमें क्वेश्चन में टाइपिंग लास्ट में सेक आ गया, जबकि यहाँ पर ये कुछ नहीं, इतना ही है क्वेश्चन। ये वाला ये नहीं है आगे, इसको ठीक कर लेना भाई। ये इतना ही क्वेश्चन है, ये लीजिए। ये नहीं है, इसलिए हुआ नहीं होगा आपसे ये क्वेश्चन। आगे वो सेक कुछ है ही नहीं, इतना ही क्वेश्चन है। बताओ अब तो क्या आप लोग सोल्व कर लोगे क्या? ये अच्छे क्वेश्चंस हैं, बड़े क्वेश्चंस हैं, याद रखिए। तो हम लोग क्या करेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस में, देखो अब जहां पर अलजेब्रा आ जाएगा उसको फिर मैं आपके लिए छोड़ दूंगा कि भाई मैं हिंट दे देता हूं अब क्वेश्चंस में कि कैसे सोल्व करना है। ये बताइए क्या अपने पास, क्योंकि सेक के हमें फॉर्मूले नहीं पता, हमें तो कोस के फॉर्मूले पता है, तो कोस थीटा माइनस अल्फा प्लस अपने पास यहां पर 1 अपॉन कोस थीटा माइनस अल्फा बराबर अपने पास कितना होगा 2 अपॉन कोस थीटा। तो ये एलसीएम अगर अपने पास आ गया, जो आपने अपने पास क्या बन जाएगा, कोस थीटा माइनस अल्फा, कोस थीटा माइनस अल्फा बराबर 2 अपॉन कोस थीटा। और ये इधर इंटू करोगे तो कोस थीटा माइनस अल्फा, एक प्लस है, कौन सा है, पहले वाला प्लस है, और ये कोस थीटा प्लस अल्फा। तो मुझे एक बात बताओ, क्या ऊपर कोस सी प्लस कोस डी का फॉर्मूला लग जाएगा क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल लग जाएगा सर, 2 कोस थीटा, दोनों को जोड़ोगे तो अल्फा से अल्फा कट गया, और 2 थीटा अपॉन थीटा, और कोस घटाओगे तो कोस अल्फा। और नीचे मुझे बताइए ये क्या बन गया है, तो ये बन गया कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बराबर 2 अपॉन कोस थीटा। ये लीजिए, अगर दो से देखिए दो तो कट गया, अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो कोस स्क्वायर थीटा कोस अल्फा बराबर कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। और कोस साइन स्क्वायर थीटा का मान पूछा है, तो जहां जहां कोस स्क्वायर दिखाई दे रहा है उसकी जगह आप लोग साइन स्क्वायर थीटा लिख दो। जहां जहां कोस स्क्वायर दिखाई दे रहा है उसकी जगह आप लोग साइन स्क्वायर थीटा लिख दो। अब साइन स्क्वायर थीटा को तो एक तरफ ले आओ, ये लीजिए कोस अल्फा माइनस कोस अल्फा साइन स्क्वायर, 1 - साइन स्क्वायर थीटा माइनस अपने पास साइन स्क्वायर अल्फा। तो एक छोटा सा काम ये आप लोग करोगे कि साइन स्क्वायर को तो इधर ले जाओ और कोस अल्फा को उधर ले जाओ, और उसके बाद उसको सोल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। बोलो ठीक है क्या? अटक जाता है क्या? इसको भाई एक दो दिन और इसको देखते हैं, क्लास प्रॉपर नहीं चल रही, इसको तो करते हैं, एक दो दिन और देखते हैं, फिर इस पर ध्यान देते हैं थोड़ा सा। तो यहां से साइन को एक तरफ ले जाओ, बस साइन स्क्वायर थीटा को इधर उठाकर ले आओ, तो उससे अपने पास आंसर आ जाएगा। बताइए क्या आप लोग सोल्व कर पाओगे क्या? तो अपने पास ये यहां से ये कैसे लिख दिया सर? तो यहां से आपको एक 17 नंबर और 18 नंबर फॉर्मूला बताया था क्या? 17 तो मैंने बताया था, अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था साइन एक्स प्लस वाई इंटू साइन एक्स माइनस वाई, तो साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई, या कोस स्क्वायर वाई माइनस अपने पास कोस स्क्वायर एक्स। और एक 18 नंबर फॉर्मूला मैंने आपके लिए छोड़ा था कि कोस एक्स प्लस वाई और कोस एक्स माइनस वाई को इंटू करना, ये फॉर्मूला मैंने आपके लिए छोड़ा था, और आप लोग खुद निकालना। वो फॉर्मूला मैंने यहाँ पर लिखा है कोस एक्स प्लस वाई इंटू कोस एक्स माइनस वाई, उससे ये फॉर्मूला अपने पास आया है। हाँ और ना बताइए क्या बिल्कुल ठीक है क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है। आप चाहो तो मैं पूरा भी सोल्व कर देता हूं, साइन स्क्वायर इधर आएगा, तो ये साइन स्क्वायर अगर इधर आया तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस, इसको उधर ला रहा हूं मैं, कोस अल्फा इंटू साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 - साइन स्क्वायर क्या होगा? तो आप कहोगे सर 1 - साइन स्क्वायर होगा कोस स्क्वायर अल्फा, और ये कोस अल्फा उधर चला गया,
बताओ दोनों जगह से क्या साइन स्क्वायर कॉमन आ रहा है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर उधर लिखता हूं। अगर मैं साइन स्क्वायर कॉमन ले लेता हूं, साइन स्क्वायर थीटा, तो अंदर बचेगा 1 माइनस कोस अल्फा। साइन स्क्वायर कॉमन लेते ही 1 माइनस कोस अल्फा, और यहां से कोस अल्फा माइनस का कोस अल्फा कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बचेगा? 1 माइनस कोस अल्फा। 1 माइनस कोस अल्फा से 1 माइनस कोस अल्फा कट गया, तो साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या माइनस का कोस अल्फा बच गया है क्या? आप कहोगे सर जरूर बच गया है, ये अपने पास आंसर है। बताओ आप लोग समझ पाए हो क्या? कुछ बच्चों की क्लास सही चल रही है, कुछ की थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। भई आपका जो अपने पास यहाँ पर ब्राउज़र है उसको भी आप लोग अपडेट कर लीजिए। इसको तो अपडेट कर ही लिया होगा आपने ऐप को, तो ब्राउज़र जो है आपका कहीं चलाते हो तो उसको भी अपडेट कर लो भई। हाँ, थोड़े तो हार्ड मैं करवाऊँगा, थोड़े टफ क्वेश्चंस मैं करवाऊँगा, तभी एसएससी वाले क्वेश्चंस आपको आसान लगने शुरू होंगे। अब क्वेश्चंस ऐसे आते हैं, बताओ ये नहीं कर पाओगे क्या? अब बीच-बीच में मैं ये भी क्वेश्चंस, लेटेस्ट क्वेश्चंस डाल देता हूँ कि भई आए हुए क्वेश्चंस आप लोग नहीं कर पाओगे क्या, देखिए, ताकि एसएससी का, रेलवे का, सीडीएस का पेपर आसान लगना शुरू हो जाए। इसीलिए मैंने थोड़े से बड़े और अच्छे क्वेश्चंस करवा दिए इसमें। तो बताओ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1। सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर कितना होता है? 1। कोट थीटा को क्या लिख सकते हो? कोस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा। साइन से साइन कट गया, 1 में से 1 घटाओगे तो 0, कोस में से कोस घटाओगे तो 0, आंसर कितना आ गया? 0। ये लो, बताओ इनको क्या आप लोग बहुत फास्ट नहीं कर सकते क्या? बताओ। बताइए क्या आप लोग समझ पा रहे हैं क्या? टेन ए को सिर्फ साइन और कोस लिखिए, अपने आप आपको पता लगेगा। करो चलो। टेन ए को साइन अपॉन कोस में लिख रहा हूं, देखिए एक स्टेप में खा जाऊंगा, साइन अपॉन कोस लिखूंगा तो ऊपर बन जाएगा कोस स्क्वायर ए, कोस पलट कर ऊपर चला जाएगा और नीचे अपने पास बन जाएगा कोस ए माइनस साइन ए। ठीक है, प्लस ऊपर इसको कोस अपॉन साइन लिखोगे तो ये नीचे तो बन जाएगा कोस ए ना, साइन ए माइनस कोस ए, और ऊपर बन जाएगा साइन स्क्वायर ए। क्योंकि एलसीएम सेम बनाने के लिए आगे से मैं यहां पर क्या करता हूं, यहां से कॉमन ले लेता हूं, कोस ए माइनस साइन ए माइनस साइन स्क्वायर ए, कोस ए माइनस साइन ए। तो अब बताओ क्या एलसीएम सेम बन गया है क्या दोनों का? आप कहोगे बिल्कुल सर, कोस ए माइनस साइन ए। तो ऊपर क्या बनेगा? कोस ए माइनस साइन ए, स्क्वायर क्योंकि है कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, कोस ए प्लस साइन ए। ये अपने पास कट गया है, और क्या यही चल रहा है? इनका होल स्क्वायर चल रहा है। ऊपर जो भी ये सोल्व करने के बाद आए उसका स्क्वायर तो करना ही है। कोस ए प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बताओ क्या आप लोगों को ऑलरेडी याद है क्या? 2 नंबर में मैंने लिखवाया था 1 प्लस 2 साइन ए कोस ए, तो उसको साइन 2a भी लिख सकते हैं अब तो, क्योंकि साइन 2a का फॉर्मूला आपको याद है। उस टाइम तो याद नहीं था। क्या अब आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? बताओ। सारे क्वेश्चन सब मुझे बताओ, आप लोग यहाँ पर क्या कर पाओगे क्या? सब लोग क्वेश्चंस आपको, एक क्वेश्चन तो मैं ये करवा देता हूँ आपको, क्योंकि ये दोनों सेम ही है। 58 और 59 दोनों क्वेश्चन सेम है, मैं करवा देता हूँ। इसको बताओ, अंदर लिख सकते हो क्या कि 2 साइन ए प्लस 2 साइन स्क्वायर ए अपॉन नीचे ये तो चल ही रहा है 1 प्लस साइन ए कॉस ए। साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हो मुझे बताओ? 2 साइन स्क्वायर ए को क्या साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए लिख पाओगे क्या? बताओ। 2 बार था तो उसको 2 बार अलग अलग हम लोगों ने लिख लिया है। 1 प्लस साइन ए, दोनों क्वेश्चन सेम ही है, याद रखिए।
अब मुझे बताओ साइन स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हो, 2 साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए, और इसकी जगह क्या लिख सकते हो, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए आप लोग लिख सकते हो अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस कोस ए, और ये 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है। इसकी अगर मैं बात करूं तो ये 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बन गया है माइनस कोस स्क्वायर ए। और बताओ अलग अलग स्क्वायर के बीच में अगर माइनस का साइन अपने पास हो तो अपने पास फॉर्मूला क्या बनता है, एक बार प्लस साइन ए प्लस कोस ए और एक बार माइनस 1 प्लस साइन ए माइनस कोस ए अपॉन नीचे 1 प्लस साइन ए कोस ए तो चल ही रहा है। इससे ये कट गया तो 1 प्लस साइन ए माइनस कोस ए, ऑप्शन क्या ए, क्या यही आ गया है क्या? कल क्लास और लूंगा नितेश मैं आपकी, कल क्लास और लूंगा, फिर ब्रेक दे देंगे भैया आपको 3-4 दिन का। मैं सत्येंद्र आपके लिए रिपीट करता हूं क्योंकि 2 क्वेश्चन ये सेम है। यहां पर मैंने क्या किया, इसको सबसे पहले या तो वैल्यू पुट कर दो, या तो सबसे बढ़िया तरीका है कि आप लोग वैल्यू पुट कर दीजिए, और वैल्यू पुट में मुझे बताइए आप यहां पर कोई भी मान आप लोग पुट कर दो जो आपका मन करे। तो यहां पर अगर मैं ये जो 0 डिग्री अगर मैं पुट कर दूं, ए का मान अगर जैसे 0 डिग्री पुट कर दूं तो मुझे बताइए ये कितना हुआ, ए का मान 0 और 0 का इंटू करोगे तो 0। तो यहां पर 0 डिग्री अगर पुट करोगे तो ये तो आ गया 0, यहां पर 0 डिग्री पुट करोगे तो 1, यहां पर 0 डिग्री पुट करोगे तो 2, और यहां पर 0 डिग्री पुट करोगे तो 1। 0 आ रहा है, 0 सिर्फ ए ही ऑप्शन में आ रहा है, तो 0 डिग्री मैंने पुट कर दिया, ये लो। या दूसरा तरीका अपने पास ये है कि इसका मैंने 2 साइन ए और इससे गुना कर दिया, ये लीजिए। मल्टीप्लाई करते जो 2 साइन स्क्वायर था इसको 2 बार लिख दिया, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर को अगर मैं 1 माइनस कोस स्क्वायर लिख दूं तो ये इधर वाला जो फॉर्मूला बन जाएगा अलजेब्रा है, मतलब रियल में अलजेब्रा है। 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर ए, अलग अलग स्क्वायर के बीच में माइनस का साइन हो तो एक बार प्लस और एक बार माइनस। सेम क्वेश्चन है यहाँ का ये भी, जैसे ही ए बराबर बी दिया हुआ है तो जैसे ही इसका इंटू इधर करोगे तो अपने पास सेम आगे वाला ही बन जाएगा, 2 साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, 2 साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, दोनों सेम है। तो आप लोग मुझे बताओ क्या 58 और 59 दोनों सेम है? 3 क्वेश्चंस क्या आप लोग अब खुद से कर लोगे क्या? वो आप लोग 60 में से 57 एक के क्वेश्चन मैंने करवाया है, और ये तीनों ही अच्छे क्वेश्चंस अपने पास हैं। ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, 57 नंबर बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। अगर आप लोग देखोगे तो कोट ए माइनस कोस ए, तो कोट को लिख सकते हो कोस ए अपॉन साइन ए, और इसको क्या लिख सकते हो, साइन ए अपॉन कोस ए। तो बताओ एलसीएम लोगे तो पलट कर ऊपर चला जाएगा 2 साइन ए कोस ए, और ये नीचे क्या बन जाएगा, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो ऊपर भी साइन 2a है और नीचे कोस 2a है, तो क्या आंसर tan 2a का बन गया है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर tan 2a बन गया है, ये लीजिए। 2 क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, बाकी सारा 58 क्वेश्चंस मैं आपको करवा चुका हूं। 2 क्वेश्चंस मैं आपको छोड़ रहा हूं, क्या वो आप लोग दोनों कर लोगे क्या? अच्छे क्वेश्चंस हैं दोनों। जब भी आपसे नहीं हो तो आप लोग वहां पर क्या करोगे, जाकर आप लोगों के सॉल्यूशन डाला हुआ है, तो ये दोनों करने ही पड़ेंगे। अगली क्लास में, कल की क्लास में मेरे पीछे मत पड़ जाना कि सर ये कर दीजिए। 2 क्वेश्चन 59 अपने पास और 1 नंबर 60 नंबर क्वेश्चन, दोनों करने ही पड़ेंगे। ये क्वेश्चन एक बच्चा वापस अगर पूछ रहा है ये वाला, तो इसको कोट को साइन अप कोस अपॉन साइन लिख लो, टेन को साइन अपॉन कोस लिख लो, अपने आप आ जाएगा। ठीक है ना? तो चलिए कल की क्लास में हम लोग मिलते हैं, एक नए पॉइंट के साथ हम लोग मिलेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।